Hello and welcome back to the world of mathematics. So, we were discussing class 6, chapter number 9, that is algebraic equations. So, let's continue with the chapter. In today's video, we are going to discuss translating statements into algebraic equations. That means हमें कुछ statements given होगी जिसको हम algebraic equations में convert करेंगे. Let's see how we are going to do. We are going to start this from your exercise 9a that is given on your page number 129. Question number 2 says that write the algebraic equations for the following statements. You do not need to solve them. That means हमने solve नहीं करना है but हमें उसको algebraic equations में convert करना है. Let's see how we are going to do. A part is the cost of gel pen is 7 more than that of the ball pen. दैट मीन्स जेल पेन की जो कॉस्ट है वो बॉल पेन से 7 ज़्यादा है. इफ़ द बॉल पेन कॉस्ट ₹8, दैट मीन्स बॉल पेन की अगर कॉस्ट ₹8 है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द जेल पेन. तो हमें जेल पेन की कॉस्ट निकालनी है, राइट. सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन में हमें निकालना है, वी आर गोइंग टू लेट दैट सम वेरिएबल, राइट, लाइक कॉस्ट ऑफ जेल पेन is equals to rupees x. Now we are given that cost of gel pen हमारी 7 more है बॉल पेन से. That means cost of gel pen x है and हमारे पास बॉल पेन है 8 रुपीज़ का, बट हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ जेल पेन इज 7 मोर देन. दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ जेल पेन पहले ही हमारा ज़्यादा है 7, राइट. और इक्वल्स टू का मतलब क्या है, इक्वल्स टू मीन्स किसी चीज़ को हमने बैलेंस पे लेके आना है, इक्वल लेके आना है. एंड यहाँ पे 8 रुपीज़ है, तो अगर हमें इक्वल में लेके आना है तो जो चीज़ बड़ी भी है हम उस चीज़ को कम कर देंगे. दैट मीन्स अगर x हमारा ऑलरेडी 7 रुपीज़ ज़्यादा है बॉल पेन से, सो व्हाट वी विल डू, हम जेल पेन के अंदर 7 माइनस कर देंगे ताकि ये हमारा इक्वल आ जाए. दैट मीन्स हमने क्या करा, x ऑलरेडी हमारा 7 ज़्यादा था बॉल पेन से, तो हमने इसमें 7 माइनस कर दिया है कि ये हमारा बॉल पेन के इक्वल आ जाए. लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन. डेजी स्टडीज़ 8 आवर्स अ डे. डेजी हमारा टोटल कितना पढ़ती है, 8 घंटे दिन में पढ़ती है. इफ़ शी स्टडीज़ फॉर 6 आवर्स इन स्कूल, जिसमें से 8 आवर्स में से वो 6 आवर्स स्कूल में पढ़ लेती हैं और जो बाकी बचा हुआ टाइम है, रिमेनिंग टाइम में वो अपना होमवर्क कंप्लीट करती है. सो हाउ मच टाइम डज शी स्पेंड ऑन हर होमवर्क. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सो लेट टाइम स्पेंड ऑन होमवर्क इज इक्वल्स टू x आवर्स. इसको हम x आवर्स कंसीडर कर ले. सो वो कितना टाइम स्पेंड करती है, सी टोटल दिन के अंदर वो 8 आवर्स लगाती हैं, जिसमें से 6 आवर्स शी डिवोट्स इन स्कूल और बाकी जो रिमेनिंग टाइम रह जाएगा वो घर पे होमवर्क पे. दैट मीन्स इन दोनों को ऐड करके होमवर्क वाला टाइम एंड स्कूल वाला टाइम इज इक्वल्स टू टोटल 8 आवर्स इन अ डे. सो आवर इक्वेशन विल बी x plus 6 is equals to 8. I hope this is clear to you. Let's see one more part, that is I part. I part is 7 more than a number is 11. So what is the number? अब हमें यहाँ पे नंबर स्पेसिफाई नहीं कर रखा है. So what we will do, let the number is equals to x. हमने कहा नंबर हमारा x है. So 7 more than a number, that means 7 उस नंबर में से 7 more. So x plus 7 is 11. So x plus 7 is equals to 11 is our required equation. I hope this is clear to you. Let's see one more part, that is L part. 6 लेस देन अ नंबर p. अब हमें ऑलरेडी नंबर स्पेसिफाई कर रखा है कि हमने नंबर लेना है p. इज 2. व्हाट इज द नंबर, सी 6 लेस देन अ नंबर, p हमारा नंबर है, इसमें से 6 लेस इज 2. That means p minus 6 is equals to 2 is the required algebraic equation. I hope this is clear to you. Question number 3 says write the algebraic expression for the following. Again हमें algebraic expression बनाना है. A part is choose a number. So हमने x ले लिया नंबर, then is multiply it by 4. That means इस नंबर को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, which will be our 4x. Now add 8. तो हम क्या करेंगे, 4x के अंदर 8 ऐड कर देंगे.
divide by 4, that means 4x plus 8, divide means fractional bar, divide by 4, so ये हमारा क्या आ जाएगा x plus 2, राइट. नाउ सब्ट्रैक्ट 1, दैट मीन्स अब हमें इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, दैट मीन्स x plus 2 minus 1, सो ये क्या आ जाएगा x plus 2 minus 1 is plus 1, सो हमारे पास आ गया x plus 1. ओके, सो नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्ट द ओरिजिनल नंबर. ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा x, सो x प्लस 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ओरिजिनल नंबर, so it will be plus x minus x will get cancelled and the answer will be 1, right. I hope this is clear to you. Let's see question number 4. Question number 4 says that write the algebraic equations for the following. You do not need to solve them. हमें solve नहीं करना, but हमें algebraic equations बनानी है. So A part is Bunty bought notebooks at rupees 30 per notebook. बंटी एक नोटबुक लेके आया है 30 रुपीज़ पर नोटबुक. ही बॉट नोटबुक्स वर्थ रुपीज़ 960. हाउ मेनी नोटबुक्स डिड ही बाय, तो उसने कितनी नोटबुक्स बाय करी. लेट द नंबर ऑफ नोटबुक्स बी n. हमें स्टेटमेंट ऑलरेडी दे रखी है, सो वी डोंट नीड टू राइट इट. 30 रुपीज़ की एक नोटबुक इनटू कितने नोटबुक्स लेके आया है n, सो 30 इंटू n इज इक्वल्स टू टोटल कितने पैसे दिए बंटी ने. बंटी ने दिए टोटल 960 रुपीज़. सो दिस विल बी 30n is equals to 960. Next, let's see one more part, that is C. C part says that from 2 packets of crayon, हमारे पास कितने पैकेट्स है 2 packets of crayon, 5 crayons were removed and now there are 50 crayons in all. That means हमारे पास 2 पैकेट्स थे क्रेयॉन के, उसमें से हमने 5 crayons निकाल दिए एंड उसके अंदर 50 crayons बचे. अब हाउ मेनी crayons were there in each packet? The 2 packets have the same number of crayons. That means दोनों पैकेट्स के अंदर सेम नंबर ऑफ crayons थे. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 2 पैकेट है crayons के, और अगर मैं कह रही हूँ कि एक पैकेट के अंदर 10 crayons है, तो 2 पैकेट्स में कितने हो गए 20. Similarly, what we are going to do, first we are going to write let, because हमें इसमें नहीं दे रखा है, so we are going to let. So first we are going to let the number of crayons in each packet is equals to x. That means 2 पैकेट्स के अंदर कितने crayons है 2x, इसमें से 5 crayons हमने रिमूव कर दिया. दैट मीन्स 5 crayons हमारे कम हो गए, तो हमारे पास कितने crayons रह गए 15. So 2x minus 5 is equals to 15. I hope this is clear to you. If you have any doubts, you can drop your doubts in the comment section below. So your home task is you have to do exercise 9A, question number 2 to 4 remaining parts in your notebooks. Till then, stay happy, take care, stay connected, and thank you so much.